गुड इवनिंग स्टूडेंट। अपन ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया, आंशिक अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। और इसके अंदर अब अपन पढ़ने वाले हैं सदिश अवकलन संकारक। अब यहाँ पर बात आएगी कि सदिश अवकलन संकारक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है और इसकी थ्योरम क्या क्या होगी और थ्योरम का मान कैसे ज्ञात करेंगे, और सर इसको जो क्वेश्चन बनेगा किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो इसके अंदर सदिश अवकलन संकारक को, कि सदिश अवकलन संकारक को पहले अपन वैल्यू की ज्ञात कर लेते हैं। सदिश अवकलन संकारक की जो वैल्यू रहेगी डेल क्या प्राप्त होगी अपने पास, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और इसी वैल्यू को अपन जो लिखा जाता है आई के तीनों अक्षर है अपन के पास एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, अगर ये पीछे लिखा जाए सेम डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, तो कोई चेंजेस नहीं है, सेम वैल्यू है अपने पास। इसको ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे अपन को जरूरत है वैसे लिखा जा सकता है। ये जो निशान होता है इसको अपन डेल या नेबला क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको डेल या नेबला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेल या नेबला पढ़ते हैं। इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट को डेल या नेबला बोलेंगे जो इसकी वैल्यू है। अब डेल किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट क्या होगा, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन कि सदिश अवकलन संकारक जो ऑपरेटर है अपने पास, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि सदिश और अदिश क्या होता है अपने पास। तो यहाँ पर एक फलन है अपने पास, इसके अंदर ही जो अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जान लेते हैं जस्ट, क्योंकि अपने काम आने वाला है क्वेश्चन में आगे। डेल की वैल्यू पता चल गई बेटा, ठीक है। यहाँ पर अवकलन जो सदिश का अवकलन संकारक है इसको अपन डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, डेल से, डेल। ठीक है बच्चों, और डेल या फिर इसको क्या बोलते हैं, नेबला भी पढ़ते हैं, डेल भी बोल सकते हैं या फिर नेबला भी बोल सकते हैं। और फलन अपन ने वहां पर पढ़ाया था, वेक्टर जब आपको पढ़ाया था कि फलन कितने प्रकार के होते हैं अपने पास, 2 प्रकार के। एक फलन होता है अदिश बिंदु फलन, यहां पर क्या है, अदिश बिंदु फलन, अदिश बिंदु फलन, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर अपन 5 से, चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था। और यहां पर है सदिश बिंदु फलन, सदिश बिंदु फलन। अब यहां पर बात आ जाती है, ये डेफिनेशन आती है एग्जाम में अपने पास दोनों, कि अदिश बिंदु फलन किसे कहते हैं या सदिश बिंदु फलन किसे कहते हैं। तो जब अपने पास R से अपन को P एक्स वाई जेड वैल्यू प्राप्त होती है, या अदिश बिंदु के अंदर, यहां पर लिख सकते हैं अपन अदिश बिंदु के द्वारा अपन को फाई या फाई एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त होती है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, अदिश बिंदु फलन। ठीक है बच्चों, सदिश बिंदु फलन के अंदर बात करें तो R से अपन को अगर V एक्स वाई जेड फंक्शन प्राप्त होता है तो ये अपना क्या कहलाएगा, सदिश बिंदु फलन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, और यहां पर अदिश की जो अपन ये देख सकते हैं कि अदिश बिंदु अपने पास क्या क्या हो सकते हैं। तो अदिश बिंदु अपने पास अपन ने क्या बताया था आपको कि किसी वस्तु की मात्रा भी हो सकती है, किसी वस्तु की मात्रा हो सकती है, और इसके अंदर आपने क्या बताया था, घनत्व भी हो सकता है और तापमान। ये बताया था अदिश बिंदु फलन के। आप पहले वाला वीडियो जाके देखो, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था वेक्टर के अंदर मैंने आपको समझा दिया कि फलन 2 प्रकार के होते हैं, अदिश और सदिश। और यहाँ पर बात आती है कि अदिश बिंदु फलन को यहाँ पर अपन जो निर्देशांक अपने एक्स वाई जेड पी या फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसे उदाहरण के थ्रू बोल सकते हैं कि सर अदिश बिंदु फलन कौन कौन सी मात्रा होती है, कौन कौन सी वैल्यू होती है। तो एक किसी वस्तु की मात्रा हो सकती है, घनत्व हो सकता है, तापमान हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अपने पास क्या होता है, वेग होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बल बोल सकते हो आप।
या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और विद्युत अपने पास जो दे रखा है चुंबकीय तीव्रता, क्या बच्चों, चुंबकीय तीव्रता का बल भी हो सकता है। यहां पर देखो अपने पास जो दो चीजें आई है निकल के कि अदिश बिंदु फलन को फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने पास, सदिश बिंदु फलन को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है इसके जो मात्रा है वो वेग है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है का बल है, चुंबकीय तीव्रता का बल है, ये इसके निर्देशांक है। निर्देशांक अपने पास एक्स वाई जेड हो गया, तो फलन अपन को समझ में आ गया। अब फलन के बाद अपन बात करेंगे कि जो अपने पास संकारक है किसका, अदिश बिंदु फलन का संकारक, जो अपने पास टॉपिक है अदिश बिंदु फलन का संकारक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू होती है उसको अपन निकालेंगे। जल्दी से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अब यहां पर बात आ जाती है कि अदिश बिंदु फलन, अदिश बिंदु फलन सर क्या होता है अदिश बिंदु फलन, अभी अपन ने समझा लिया। अदिश बिंदु फलन को अपन क्या करें, फाई से रिप्रेजेंट करें। अदिश बिंदु फलन की प्रवणता जो टॉपिक है अपने पास, अपन ने जान लिया कि अदिश बिंदु फलन क्या होता है। अब उसकी प्रवणता के बारे में बात करेंगे कि इसकी सर प्रवणता क्या होगी, और प्रवणता को क्या बोलेंगे अपन, ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, अब ग्रेडियंट के अंदर प्रवणता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो माना कि यहां पर देखो क्या दे रखा अपने पास, डेल की वैल्यू, किसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों, डेल की वैल्यू, डेल की वैल्यू अपने पास ऊपर दे रखी है। ठीक है, तो यहां प्रवणता की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ग्रेडियंट एफ ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, एफ, क्या ले लेंगे बच्चों, एफ ले लेंगे। तो ग्रेडियंट एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और एफ बाहर आ गया अपने पास। और जब एफ को अंदर गुणा करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा बच्चों, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रेडियंट एफ प्राप्त हो जाएगा। और जब ग्रेडियंट एफ प्राप्त होगा तो इसके इक्वल क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये अपन को जानना है। तो यहां पर अपन बात करेंगे संकारक के बारे में, किसके बारे में, प्रवणता अपने पास है, संकारक किसके बारे में बच्चों, संकारक को अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। देखो संकारक को ऑपरेटर बोलेंगे, तो संकारक को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे बच्चों, ध्यान से बोलो, अभी मैंने आपको बताया था किससे, डेल से, किससे, इसको अपन क्या कहते हैं, डेल या नेबुला पढ़ते हैं। ठीक है, अगर डेल की अपने पास वैल्यू आ जाए, क्या वैल्यू आ जाए, डेल की वैल्यू, डेल एफ प्राप्त हो जाए अपन को, क्या प्राप्त हो जाए, डेल एफ, क्या प्राप्त हो जाए बच्चों, डेल एफ। तो डेल एफ की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, सेम ये वाली वैल्यू पुट कर दो, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर जो एफ आ रहा है, एफ को मैं अंदर गुणा कर देता हूँ इसके साथ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। आप यहाँ पर वैल्यू को ध्यान से देखो कि डेल एफ अपने पास दे रखा है और डेल की वैल्यू अपने पास है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेल या नेबुला भी बोल सकते हो। ठीक है, और एफ को जब अंदर गुणा कर दूंगा तो इसकी ऐसा आ जाएगा अपने पास, ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एग्जाम में आ जाए, इसी को डेल या नेबुला कहा जाता है। इसी वैल्यू को जो प्राप्त होती है अपन को, ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू, इसी को क्या बोलेंगे अपन बच्चों, डेल या नेबुला कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, तो यहां पर ध्यान से देखो, जो डेल एफ है अपने पास, क्या है, डेल एफ, जो ये वैल्यू प्राप्त हुई है, ये वैल्यू किसके इक्वल नजर आ रहे हैं आपको, ग्रेडियंट के, ये ग्रेड एफ, दोनों की वैल्यू क्या होगी अपने पास, इक्वल हो गई, क्या हो गई बच्चों, इक्वल। अगर मैं डेल एफ को रिप्रेजेंट करता हूं समेशन के द्वारा, तो समेशन को क्या ले सकता हूं बच्चों, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखा जा सकता है। ऐसा लिख सकते हैं अपन कि समेशन आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसको भी आप
शॉर्ट में लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके बाद बात आ जाती है अपने पास कि सर इसके निर्देशांक कौन कौन से। इसके निर्देशांक अपने पास, निर्देशांक देखो यहीं पर मैं बताता हूँ कि जो इसके घटक होंगे, आप घटक बोल सकते हो कि सर इसके घटक कौन कौन से होंगे। इसके यहाँ पर बता देते हैं घटक। इसके घटक अपने पास डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये तीनों घटक है इसके, किसके, डेल के भी और किसके, प्रवणता की, प्रवणता के और संकारक के। प्रवणता और संकारक दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, यहां तक उतार लो। इसके बाद अपन बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी थ्योरम है, किसकी, प्रवणता की। कि प्रवणता अगर मैं योग के अंदर या अंतर के अंदर या गुणन के अंदर या फिर मैं भाग के अंदर इनकी वैल्यू निकालूंगा, इनका अवकलन करूंगा तो किस प्रकार से होगा, क्या वैल्यू आएगी। सेम ही संकारक के अंदर भी अपन देखेंगे कि जो ऑपरेटर है अपने पास डेल या नेबला, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है, और इसी को जो इसकी वैल्यू है इसको डेल या नेबला कहते हैं अपन। तो इसके अंदर और प्रवणता के अंदर क्या समानता है, यह समानता तो आपको समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू, प्रवणता की वैल्यू और डेल की वैल्यू दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। और डेल को अपन क्या बोलते हैं, संकारक। क्या बोलते हैं, संकारक। संकारक और अपन बोल सकते हैं प्रवणता, एक दोनों दूसरों के क्या है, इक्वल है। ऐसा बोल सकते हैं अपन कि ग्रेड एफ इजकल टू डेल एफ। ये अपने पास क्या आ गई, प्रवणता बराबर है संकारक के। समझ सकते हो आप। तो ध्यान में रखना, अगर आपके पास प्रवणता दे दिया जाए, अगर आपको डेल की वैल्यू याद है तो वो सोचो ग्रेड की वैल्यू है। अगर संकारक की वैल्यू याद है आपको तो सोचो वो ग्रेड की वैल्यू है। दोनों की वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। इसको जल्दी से उतार लो, अपन प्रमेय पे आ जाते हैं। इसकी जो भी थ्योरम है, थ्योरम ऑफ, पहले प्रवणता की बात करेंगे अपन, ठीक है। और प्रवणता निकालेंगे तो किसकी निकल जाएगी, संकारक की भी निकल जाएगी। तो जल्दी से उतार लो, आगे बढ़ते अपन। देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, एक एक टॉपिक लेके आ रहे हैं अपन। इसको भी मिटाई देते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां पर बात करेंगे अपन कि थ्योरम में अपने पास किस किस की दे रखी है, प्रवणता की प्रमेय दे रखी है। यहां पर अपन को प्रवणता की प्रमेय, ठीक है बच्चों। अब प्रवणता को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन, ग्रेड से। किससे, इसको ग्रेड से, ठीक है बच्चों, ग्रेड, ठीक है। ग्रेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे इसको। तो इसकी जो पहली प्रमेय दे रखी है मेरे को, क्या दे रखी है, फर्स्ट प्रमेय देखो इसकी, प्रमेय फर्स्ट। प्रमेय फर्स्ट में क्या दे रखा है मेरे को कि ग्रेड एफ प्लस माइनस जी, ये वैल्यू दे रखी है। और जब इसको मैं अवकलन करूंगा अंदर तो क्या प्राप्त होता है मेरे को, ग्रेड एफ प्लस माइनस ग्रेड जी। यहां पर देखो अंतर भी आ गया और योग भी आ गया, दोनों की वैल्यू आ रही है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है बच्चों। ग्रेड एफ प्लस माइनस जी आ जाए तो ग्रेड एफ प्लस माइनस ग्रेड जी लिखोगे आप। इसी प्रकार अपने पास अगर मेरे को क्या दे दिया जाए, ग्रेड एफ जी दे दिया जाए, एफ डॉट जी, तो सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम टू सेम वही अवकलन, एक को छोड़ देंगे दूसरे का अवकलन कर देंगे। तो आगे एफ को छोड़ दिया मैंने, किसका अवकलन कर दिया, जी का, और प्लस ही आता है, प्लस लिख दिया मैंने। फिर किसको छोड़ दिया अपन ने, यहाँ पर जी को, और अपने पास क्या आ गया, ग्रेड एफ आ गया। समझ में आ गया बच्चों। अपन ने यहाँ पर दो वैल्यू को छोड़ा, यहाँ पर एफ को छोड़ा, जी का अवकलन कर दिया, फिर जी को छोड़ा और एफ का अवकलन कर दिया। इसी प्रकार अगर मेरे पास ग्रेड एफ अपॉन जी दे दिया जाए बटे में, तो सर ये जो अपन लिखा है, लिख रहे हैं ये वाली प्रमेय, ये कहाँ पर यूज आएगी अपने पास, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बच्चों। अगर एग्जाम में भी आ सकती है, इसको प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर जो प्रमेय नंबर फर्स्ट है ये दे दिया, आपको प्रूव करो। प्रमेय नंबर ये दे दिए 2, इसको प्रूव करो, या इसको दे दे एफ अपॉन जी को। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा अपने पास, देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है अपने पास, जी को छोड़ दिया मैंने, और ग्रेड
एफ का अवकलन कर दिया, माइनस यू अपॉन वी लग गया बच्चों, क्या लग गया, यू अपॉन वी वाला अवकलन वाला फॉर्मूला। क्या हो जाएगा अपने पास, फिर मैंने किसको छोड़ा, एफ को छोड़ दिया, अपने पास क्या आ गया, जी का अवकलन कर दिया अपन ने। अब बट्टे में क्या आता है बच्चों, जो वैल्यू दे रखी है ये क्या आ जाती है अपने पास, स्क्वायर में आ जाती है, ठीक है, इसका और कर देते हैं अपन। और यहाँ पर लिख सकते हैं अपन चूंकि कि जी नॉट इजकल टू क्या है, 0 है, ठीक है, जी नॉट इजकल टू 0 है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि प्रूव कि सर अगर एग्जाम पूछ लिया जाए इनको प्रूव करना है तो बच्चों कैसे प्रूव करेंगे, पहली वाली प्रूव कर लेते हैं अपन, ठीक है, कि माना कि यहाँ पे लेट में दे रखा है अपन को, ठीक है, क्या दे रखा है, ग्रेड एफ प्लस माइनस जी दे रखा है, ठीक है बच्चों। LHS ले लिया अपन को, क्या लेके आना है, RHS, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, LHS, इसको बेटा देते, LHS ले लिया मैंने और RHS लेके आना है पहला वाला। और मैं इसको क्या लिखता हूँ बेटा, ग्रेड को क्या लिखता हूँ, डेल, अगर मैं एफ प्लस माइनस जी लिख दूँ तो बच्चों इसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेल अपने पास संकारक है और संकारक की वैल्यू और प्रवणता की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ पर अपने इसको सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करने से पहले यहाँ पर ध्यान से देखो कि डेल की वैल्यू क्या अपने पास लिखो, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और बार क्या दे रखा है, एफ प्लस माइनस जी, बच्चों यही दे रखा है अपने को। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू का एक्स के सापेक्ष पे अवकलन करूंगा, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष पे अवकलन करूंगा। तो आ जाते हैं अपन, कर लेते हैं अवकलन। क्या आ जाएगा अपने पास कि आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस माइनस जी प्लस जे कैप के लिए डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस माइनस जी प्लस के कैप के लिए क्या जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड एफ प्लस माइनस बच्चों जी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू जो अपने पास है एक्स का सापेक्ष अवकलन हो रहा है किसका, एफ और जी का। तो एफ का अवकलन करते अपने एक्स के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस लगा दो, आई कैप डेल जी अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार वाई का भी करेंगे, वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे एफ और जी का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस लगा दिया मैंने। अब क्या आ गया, जे कैप डेल जी अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, डेल वाई आ जाएगा, प्लस के कैप के अंदर भी सेम करेंगे कि जेड का सापेक्ष अवकलन करेंगे अपने एफ और जी का। तो क्या जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप प्लस माइनस के कैप डेल जी अपॉन डेल जेड। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, फंक्शन अपने पास प्लस माइनस से जो पहले वाला आ रहा है इन तीनों को एक साथ ले लेंगे अपने, और जो प्लस माइनस वाले हैं उनको एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। एफ वाले फंक्शन को एक साथ ले लिया अपन ने, ठीक है बच्चों, और जी वाले को अपन ने ये प्लस माइनस जी वाले को उधर रख दिया। क्या आ गया अपने पास, आई डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड, ठीक है बच्चों। प्लस माइनस अपन ने कॉमन ले लिया तीनों के अंदर से, ठीक है, बाहर निकाल लिया, ये वाली वैल्यू अपन अंदर बची और ये वाली वैल्यू बाहर बची। तो बच्चों ये वाली वैल्यू किसकी थी अपने पास और ये वाली किसकी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ग्रेड क्या लिख सकते हैं बच्चों, ग्रेड एफ लिखा जा सकता है, और प्लस माइनस इसको क्या लिखा जा सकता है, ग्रेड जी। क्यों, ये वाली वैल्यू मैंने आपको बता दी। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको डेल एफ लिखा जा सकता है प्लस माइनस डेल जी। तो अपने पास प्रवणता और ये डेल एफ, ठीक है बच्चों, और ये ग्रेड एफ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अपने पास ध्यान से देखो, यहाँ पर अपने पास प्रवणता भी आ गया और संकारक भी आ गया, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इस वाली वैल्यू को आप ग्रेड भी लिख सकते हो और डेल भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास प्रमेय नंबर फर्स्ट प्रूफ हो गए, क्या हो गए, प्रमेय नंबर फर्स्ट प्रूफ हो गए, हेज प्रूफ। इसी प्रकार अपन 2 के ऊपर आते हैं, 2 को लेते हैं बच्चों। 2 के अंदर क्या दे रखा है मेरे को, देखो बच्चों,
ग्रेड दे रखा अपने पास एफ जी दे रखा, ठीक है बच्चों। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप बताओ। डेल अगर मैं एफ और जी लिखता हूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, दोनों की क्या है वैल्यू इक्वल है, ठीक है। अपने वो पहले प्रूव कर लिया, पहले देख लिया कि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही नहीं आ रही, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं डेल एफ जी की वैल्यू को रखता हूं, डेल की वैल्यू अपने पास क्या है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और अपने पास एफ और जी, ठीक है बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखो, जो एफ और जी आ रहा है अपने पास, इसका किसके सापेक्ष अवकलन होगा, एक्स के सापेक्ष, वो आई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष, तीनों के साथ आ जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ जी प्लस जे कैप के लिए डेल अपॉन डेल वाई एफ जी प्लस के कैप के लिए डेल अपॉन डेल जेड एफ और जी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखते रहो, यहाँ पर अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है अपने पास दो फंक्शन है एफ और जी, तो यहाँ पर अपने पास जब अवकलन करते हैं तो क्या होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को छोड़ देते हैं और सेकंड का अवकलन करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड को छोड़ते हैं, फर्स्ट का अवकलन करते हैं। या फिर ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझ लो ये यू है ये वी है, यू को छोड़ दिया वी का अवकलन कर दिया, फिर वी को छोड़ दिया और यू का अवकलन कर दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आई के पारा अपने पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैंने किसको छोड़ दिया, जी को छोड़ दिया, प्लस, और यहाँ पर अब मैं किसको छोड़ूंगा, यहाँ पर एफ को छोड़ूंगा, एफ को छोड़ दिया, यहाँ पे पहले अपन इसको छोड़ देते हैं एफ को, ठीक है, आपको इजीली समझ में आएगा बहुत इजी वे में, कि अगर मैंने एफ को छोड़ दिया, जी का अवकलन कर दिया बच्चों, ठीक है। आई कैप इसके साथ आ रहा है आई कैप, प्लस अपने पास अब किसको छोड़ेंगे, जी को छोड़ देंगे, जी को छोड़ दिया और एफ का क्या कर दिया अवकलन कर दिया बच्चों, ये आई कैप, ठीक है बच्चों। प्लस अपने पास सेम यहाँ पर करो जे कैप के लिए, कि यहाँ पर एफ को छोड़ दिया और जी का अवकलन कर दिया, फर्स्ट को छोड़ा और सेकंड का अवकलन कर दिया, ठीक है बच्चों। फिर क्या किया, सेकंड को छोड़ दो और फर्स्ट का अवकलन कर दो, जी को छोड़ दिया फर्स्ट का अवकलन कर दिया, प्लस यहाँ पर सेम ऐसा करेंगे के कैप के लिए, कि यहाँ पर एफ को छोड़ दिया और जी का अवकलन कर दिया, प्लस के कैप के लिए यहाँ पर किसको छोड़ेंगे, अब जी को छोड़ दो और एफ का अवकलन कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अपने को लाना क्या है, एफ बाहर है और जी अंदर है, तो डेल जी अपने पास एफ वाली जो फंक्शन है जहाँ पर एफ बाहर है, इसको अपन एक साथ ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तीनों को एक साथ ले लो आगे की साइड, आई कैप एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स, प्लस अपने पास क्या आ गया जे कैप के लिए एफ डेल जी अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप के लिए क्या आ गया बच्चों एफ डेल जी अपॉन डेल जेड आ गया, ठीक है बच्चों। ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई, प्लस अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, बाकी जो वैल्यू बची यहाँ पर वापस रख दो पूरी की पूरी, आई कैप जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स, प्लस जे कैप के लिए बताओ डेल जी छोड़ा है अपने डेल एफ अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप के लिए बताओ बच्चों क्या आ रही, ये के वाली जी डेल एफ अपॉन डेल जेड, सॉरी यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स, ये वाई है अपने पास, सब कुछ मैंने एक से लिख दिया, ठीक है। ये जेड के सापेक्ष था, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो अपने पास, सॉरी यहाँ पर ध्यान दे लेना एक बार, कि जो एफ और जी है इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, एफ और जी का किसके सापेक्ष किया, वाई के सापेक्ष अवकलन किया, फिर अपने किसके सापेक्ष किया, जेड के सापेक्ष अवकलन किया। इसी प्रकार अपने पास जो एक्स वाली एफ जी वाली फंक्शन थी, एफ को बाहर छोड़ रखा है, उसको मैंने एक साथ ले लिया, और जो जी वाली जिसको जी को छोड़ रखा था, जी को छोड़ के एफ का अवकलन किया, उनको मैंने एक साथ ले लिया। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, जो अपने पास एफ बाहर निकल जाएगा, तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो एफ तो बाहर आ गया, ठीक है बच्चों। तो अंदर अपने पास क्या वैल्यू बच जाएगी, सेम, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ग्रेड जी, ठीक है बच्चों। प्लस अपने पास आ गया, यहाँ पर किसको छोड़ा अपने बाहर, जी को, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ग्रेड एफ वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसमें भी जी और जी बाहर आ गया अपने पास, और आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स,
यहाँ पे देखो आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल, क्या लिख सकते हैं अपन, ग्रेड एफ लिख सकते हैं, ग्रेड एफ लिख दिया। इसी प्रकार अगर जी के अंदर देखें तो जी के अंदर देखो सेम वैल्यू आ रही है, इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेड जी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने लिख दिया, ये अपना क्या हो गया, सेकंड वाली पर में प्रूफ हो गई, फर्स्ट भी हो गई सेकंड भी हो गई। ठीक है बच्चों, जल्दी से उतार लो इसको और अपन में नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से उतारो, फिर अपन पर में नंबर थर्ड करते हैं। जल्दी से उतार लो बच्चों। ठीक है, हो गया बच्चों। अब यहां पर इसको मिटा देता हूं मैं, अपन पर में नंबर थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कोई भी डाउट आए तो बता देना मेरे को। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, इसको प्रूव करेंगे अपने पास थर्ड को। ठीक है बच्चों, थर्ड के अंदर एलएचएस क्या दे रखा है अपने पास, देखो ग्रेड एफ अपॉन जी दे रखा है। अगर मैं इसको डेल एफ अपॉन जी लिख देता हूं तो कोई आपत्ति थोड़ी है बच्चों, सारी वैल्यू सेम आ रही है अपने पास। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, संकारक और प्रवणता एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर डेल की वैल्यू अपने पास है तो डेल एफ अपॉन जी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या जाएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और बाहर क्या बचेगा अपने पास, एफ अपॉन जी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर सेम ऐसा करेंगे अपने पास, जो एफ अपॉन जी आया इसका इसके सापेक्ष पे अवकलन करेंगे, इसके सापेक्ष पे अवकलन, इसके सापेक्ष पे क्या करेंगे, अवकलन। ठीक है, तो यहां पर देखो अपने पास आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ अपॉन जी प्लस जे के लिए डेल अपॉन डेल वाई एफ अपॉन जी प्लस के लिए डेल अपॉन डेल जेड एफ अपॉन जी। ठीक है बच्चों, अब ये वाली वैल्यू अपने पास आई कि एफ अपॉन जी का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष, एफ अपॉन जी का किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष, एफ अपॉन जी का जेड के सापेक्ष। तो यहां पर क्यों, कौन सा फॉर्मूला लगे बच्चों, अवकलन वाला, यू अपॉन वी। तो यहां पर सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे, आई के अपने पास बाहर है। ठीक है, यहां पर देखो अंदर क्या आ रहा है, आपने जी को छोड़ दिया है मैंने, किसको, जी को, और क्या करो, एफ का अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस, अब किसको छोड़ देंगे अपने पास, एफ को, तो क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल जी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसके साथ भी कर लेंगे अपने पास, जे कैप के लिए सेम वैल्यू कि अपने जी को छोड़ दिया, एफ का वाई के सापेक्ष अवकलन कर दिया, फिर एफ को छोड़ दिया और जी का अवकलन कर दिया वाई के सापेक्ष, अपन में क्या आ गया, जी स्क्वायर आ गया, प्लस के कैप के लिए आ जाओ बच्चों, के कैप के लिए क्या आ जाएगा, सेम, केस को छोड़ दिया, जी को छोड़ दिया, एफ का जेड के सापेक्ष अवकलन कर दो, माइनस एफ को छोड़ दो और जी का अवकलन कर दो जेड के सापेक्ष, अपन में क्या आ गया, जी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जो जी स्क्वायर है सब में कॉमन आ रहा है, अपन क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकालो और अपन जी स्क्वायर। अब अंदर क्या बच रहा है अपने पास, जी वाली जो टर्म आ रही है सबको एक साथ लिख दो, क्या आ गया, जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है बच्चों, ये आई कैप। ठीक है, प्लस अपने माइनस आ रहा है, माइनस लगा दो, क्या आ गया, एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स आई कैप, प्लस ये वाली वैल्यू बची, आई को अंदर गुणा कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास, जी डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप, माइनस क्या आ जाएगा अपने पास, एफ डेल जी अपॉन डेल वाई जे के, प्लस इसको भी के को भी अंदर कर दो, जी डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप, माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल जेड के कैप। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जो प्लस प्लस वाली वैल्यू है जिसमें जी को छोड़ा है उन सबको अपन क्या कर लेंगे, एक साथ ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया अपने पास, 1 अपॉन जी स्क्वायर, तो है इसे नीचे, यहाँ पर जी को छोड़ा है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई के, प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल वाई जे के, प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अपने पास माइनस। ठीक है बच्चों, अब ये वाली जो माइनस वाली वैल्यू है तीनों,
इन तीनों को एक साथ रखो, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस को बाहर कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा अंदर, एफ डेल जी अपॉन क्या आ जाएगा डेल एक्स आई कैप, प्लस क्या आ जाएगा माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, एफ डेल जी अपॉन डेल वाई जे के, प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, एफ डेल जी अपॉन डेल जेड, ठीक है बच्चों, ये के कैप, ठीक है बच्चों। अब ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास, तो अब मेरे को बताओ इन तीनों में से भी कॉमन क्या है, जी इसमें भी तीनों में कॉमन क्या है, एफ को बाहर निकाल सकते हैं अपने पास। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो अपने पास 1 क्या आ रहा है, जी, ठीक है बच्चों, क्या आ रहा है 1 जी, ठीक है बच्चों। यहां पर ध्यान से देखो, अगर 1 जी स्क्वायर है नीचे, तो यहां से अगर जी बाहर निकाल लेंगे अपन, क्या आ रहा है, जी बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जे कैप और डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। और प्लस अपने माइनस अंदर क्या बच जाएगा, अगर इधर भी एफ को कॉमन ले लेते अपन, किसको, एफ को, इसके अंदर भी एफ को कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, डेल जी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो इस वाली वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, ग्रेडेड एफ लिख सकते हैं, ग्रेडेड जी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो 1 जी² आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, जी, इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेड एफ, माइनस एफ बाहर आ रहा है, अंदर इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेड जी लिखा जा सकता है। और 1 जी² कहाँ चला जाएगा, इनके दोनों के बट्टे में चला जाएगा। ये प्रूफ करना था अपन को बच्चों, ये प्रूफ हो गया अपने पास, ठीक है। ये बार वाला पोस्ट का हटा दो, हेज प्रूफ। और इसी को अपन क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी अपॉन जी², ठीक है बच्चों। ये अपने संकारक के अंदर भी लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो अपने पास संकारक